वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, लाजिमन मेरी उम्मत पर वो हालात आकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल मुशाबिह होता है, बराबर होता है। तो आज अगर हम अपना जायजा लें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इरशाद फरमाया, आपने भी तवज्जो दिलाई, आज हमारा आलम क्या है? दावा है कि मुसलमान हैं, ठीक, और हम नमाजें ज़ाया करके भी मुसलमान हैं, हम ज़कात में डंडी मारकर भी मुसलमान हैं, हम रोज़ों को जानबूझकर छोड़कर भी मुसलमान हैं, हम हज जो कि फ़र्ज हो, साहिब इस्तिताअत की बात हो रहा हूँ, वो ज़ाया किए बगैर भी मुसलमान हैं, हम सूद खोरी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जंग के मुर्तकिब हों, हम तब भी मुसलमान हैं, हम बेहयाई को प्रमोट करके जो है वो फैलाकर अल्लाह के गज़ब को दावत दें, हम फिर भी मुसलमान हैं, हम मिलावट करें फिर भी मुसलमान हैं। और हमारी तमन्ना क्या है? आज हमसे कोई पूछे कि यहूदी कहाँ जाएगा, हम फट कहते हैं कि जहन्नम में जाएगा, नसरानी कहाँ जाएगा, हम फौरन कहते हैं जहन्नम में जाएगा, फला काफिर कहाँ जाएगा, वो फौरन कहते हैं जहन्नम में जाएगा, और हम कहाँ जाएंगे? हम जन्नत में जाएंगे। इज इट सो सिंपल? क्या जन्नत अल्लाह की इस कदर आसान है? तो अल्लाह ताला पहले हमें भी फरमा दे, तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ नहीं होगा। ये विशफुल थिंकिंग जिसे कहा जाता है, हमारे उस्ताद डॉक्टर साहब ये रहमतुल्लाह अलैह ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे विशफुल थिंकिंग का, ना उनकी विशफुल थिंकिंग से कुछ होगा, कुरान गोया के कह रहे हैं, ना तुम्हारी विशफुल थिंकिंग से कुछ होगा। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने आयत कोट की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 18 कि यहूद और नसारा क्या दावे कर रहे थे? नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटों की तरह अल्लाह के चहीते हैं, हम नबियों की नस्ल में हैं। आज हमारा भी शायद सहारा यही रह गया कि खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत में। ओ भाई यकीनन महबूब की उम्मत में कोई शक नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर आज जो इस उम्मत मुस्लिमा के साथ दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया के कोने कोने में पिटाई हमारी होती रही, क्या महबूब की उम्मत के साथ ऐसा होना चाहिए? आखिरत तो बात की बात है, दुनिया में अर्जा तरीन खून अगर मुसलमान का है, 57 मुमालिक होने के बावजूद हम कभी इराक के अंदर, कभी अफगानिस्तान के अंदर काफिरों के सामने खड़े ना हो सके, तो क्या ये खैर उम्मत करार पाने की मुस्तहिक नजर आती है उम्मत आज के दौर के अंदर? तो ये जो आज हमारी विशुअल थिंकिंग है, कुरान उसका जिक्र कर रहा है, ना उनकी तमन्नाओं से कुछ होगा, ना तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ होगा। जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो बहुत सादा सी बात दिल में आई थी। आप मुझे बताइए अनीस साहब, 50,000 की तनख्वाह है मेरी, अगर क्या तमन्नाओं से मिलती है मुझे? कभी घर बैठे कभी मुझे मिलती? मेरे बच्चे को मैंने स्कूल में एडमिशन दिला रखा है, उसके मैं ए स्टार्स चाहता हूं, कल उसको मैं मास्टर पीएचडी और एमफिल कराना, जाने क्या कुछ कराना चाहता हूं, क्या तमन्नाओं से ये भी मुझे मिल सकता है? तमन्ना से मेरे बच्चे को 100 रुपए की आइसक्रीम नहीं मिल सकती, तमन्ना से मुझे और आपको महज तमन्ना करने से 50,000 की तनख्वाह नहीं मिल सकती। आप और मैं हम तमन्ना करके चाहें कि अल्लाह मिल जाए, अल्लाह के रसूल मिल जाए, और अल्लाह की जन्नत मिल जाए, और आखिरत की अबदुल आबाद की हमेशा की जिंदगी की कामयाब मिल जाए, हम किस खुशफहमी के अंदर मुब्तला हैं? तो कुरान इस मकाम पर बेअमली, खुशफहमी, विशफुल थिंकिंग की नफी करके बंदे मोमिन को एक मुतहर्रिक जिंदगी जो आमाल सालिहा वाली हुई, आगे हम बात करेंगे, फकत आमाल की बात नहीं करता कुरान, यहाँ तो ईमान के साथ और सालिहात का जिक्र अगली आयत के अंदर आएगा, वो हम बात करेंगे अलग से। तो बुनियादी मैसेज, महज अपने आप को तमन्नाओं तक महदूद ना रखो। और बहुत अच्छी बात आई कि हम किसी नस्ब के साथ ताल्लुक रखते हों कि मैं फला की नस्ल में से हूं, कहां लेके जाएंगे? बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम अपने खानदान वालों को जमा करके खिताब फरमाए, ए खानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब, ए खानदान बनु हाशिम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं। ए सफिया मेरी फूफी जान, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए, मैं कल आपके किसी काम आने वाला नहीं। और ए फातिमा मेरी लख्ते जिगर, बेटा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना, कल मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं हूं। अल्लाह के रसूल मुकर्रम अपने खानदान के लोगों को लख्ते जिगर को यह फरमा दें, बाकी किसी की क्या औकात ये हैसियत रह जाती है कि वो इस पर मुतमईन होकर बैठ जाए कि मैं फला की नस्ल में से हूं और इस बुनियाद पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। ये सारे चोर दरवाजे कुरान ने भी और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बंद कर दिए।